हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम हमारी बॉडी के मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, ब्रेन, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ब्रेन है वो कहाँ पर होता है? स्कल में पाया जाता है, हमारी खोपड़ी में पाया जाता है। मस्तिष्क कहाँ अवस्थित होता है? हमारी खोपड़ी में पाया जाता है। इसके ब्रेन है वो किसका पार्ट होता है? ब्रेन है वो नर्वस सिस्टम का ही एक भाग होता है। इसमें नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, जिसमें एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड को सम्मिलित किया जाता है, जबकि सोमेटिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन और नर्व या गैंग्लियन और नर्व है वो शामिल होती है। इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। पेरिफेरल मतलब बाहरी और सेंट्रल मतलब केंद्र का, मतलब दो भाग होते हैं नर्वस सिस्टम के। अब इसमें जो ब्रेन है, ब्रेन हमें पता है कि क्या काम करता है? सोचने और याद रखने और जो बुद्धि संबंधी जो शक्ति है वो कहाँ पर पाई जाती है? ब्रेन में ही पाई जाती है। ठीक है। और ये कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ये नर्वस सिस्टम का पार्ट होने की वजह से ये जो नर्वस सिस्टम वर्क करता है उसमें मदद करता है। नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में फैले हुए तारों, न्यूरॉन से बने हुए तारों का एक जाल है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। इसका काम क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह यानी ब्रेन तक पहुंचाना होता है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ये जो अंगूठा है, यहाँ पर अगर चोट लगती है तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स, क्या बोलते हैं उनको? सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन तक पहुँचाया जाता है या स्पाइनल कोड तक पहुँचाया जाता है, और वहाँ से मोटर नर्व्स के द्वारा वापस वो इन्फॉर्मेशन यहाँ तक लाई जाती है, जिससे अंगूठे को जहाँ चोट लगती है वहाँ से हटा लिया जाता है। इस प्रकार से ये शरीर के किसी भी भाग, कोई भी भाग हो, वहाँ से इन्फॉर्मेशन को कहाँ तक लेके जाती है? ब्रेन तक, और ब्रेन से वापस कहाँ तक लेके जाती है? जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी वहाँ तक लेके आती है, जिससे हम उसके अगेंस्ट रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम किया जाता है नर्वस सिस्टम के द्वारा, और इसी का एक भाग कौन है? इसी का एक भाग है ब्रेन। तो ब्रेन के बारे में हम समझ रहे हैं। देखिए, ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है। कितने भाग होते हैं? तीन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब जो हमारी खोपड़ी है, जो स्कल है, उसके ऊपर सबसे पहले क्या पाई जाती है? स्किन पाई जाती है। स्किन, उसके बाद में खोपड़ी, जो क्रेनियम वाला भाग है वो स्टार्ट होता है। खोपड़ी को क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। और ऊपर, सबसे ऊपर क्या पाई जाती है? स्किन। और जो क्रेनियम है, क्रेनियम किससे मिलकर बनी होती है? खोपड़ी किससे मिलकर बनी होती है? हड्डियों से। और हड्डियों के ऊपर जो परत पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? पेरियोस्टियम कहता है। क्या कहते हैं? पेरियोस्टियम कहते हैं। और उसके बाद में तीन मेनिंजेस, मतलब परतें पाई जाती है। तीन परत होती है, वो कौन कौन सी होती है? एक तो ड्यूरामेटर, देखिए यहाँ पर ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मेटर और पायामेटर, तीन भाग होते हैं। और जो अरेक्नोइड और पायामेटर है, इनके बीच में यहाँ पर क्या पाया जाता है? CSF, मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरिब्रो मतलब सेरिब्रम, और स्पाइनल मतलब स्पाइनल कोड, और फ्लूइड मतलब लिक्विड। अब जो ये फ्लूइड है इसका नाम क्या हो गया? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है। तो ये किसके बीच में पाया जाता है? अरेक्नोइड और पायामीटर के बीच में पाया जाता है। अब जो ये फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हैंड ब्रेन है, इनके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जो फोर ब्रेन है इसके अलग भाग होते हैं। मिड ब्रेन में सिर्फ लोब्स पाई जाती है, अलग अलग पार्ट नहीं होते हैं। और हैंड ब्रेन में फिर से तीन अलग अलग भाग होते हैं। तो इनको हम समझते हैं। देखिए, फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में क्या क्या पाए जाते हैं? फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, तीन भाग होते हैं। देखिए, ब्रेन होता है और ब्रेन में फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, और फोर ब्रेन में फिर शामिल होते हैं सेरिब्रम, फिर थैलेमस, और फिर हाइपोथैलेमस, तीन भाग होते हैं। मिड ब्रेन में लोब्स पाई जाती है, कोई भाग नहीं होता है। फिर जो हैंड ब्रेन है इसमें सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाई, और फिर उसके बाद में मेडुला ऑब्लोंगेटा पाया जाता है। तो इनके बारे में हम वन बाई वन करके स्टडी करेंगे। ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फोर ब्रेन का। सोचने समझने शक्ति और बुद्धि संबंधी जो केंद्र है वो यहीं पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? फोर ब्रेन के अंदर। इसका मुख्य जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? सेरिब्रम। देखिए, डायग्राम में एक बार इसको देख लेते हैं। जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में जो सेरिब्रम वाला जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। जो ये सेरिब्रम है वो किसका भाग है? फोर ब्रेन का। ठीक है। इसके अलावा फोर ब्रेन में हमने क्या पढ़ा है? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो देखिए, ये यहाँ पर
ये हाइपोथैलेमस रहा, और इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, थैलेमस, क्योंकि हाइपो का मतलब होता है बिलो, मतलब थैलेमस के जस्ट नीचे पाया जाने वाला पार्ट क्या है, हाइपोथैलेमस। तो जो सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस है, ये किसके पार्ट हो गए, ये ये पार्ट हो गए फोर ब्रेन के, ठीक है, फोर ब्रेन के। फिर उसके बाद में मिड ब्रेन। मिड ब्रेन देखिए यहाँ पर, ये मिड ब्रेन है और इसमें किसी प्रकार की कोई अलग से कोई पार्ट नहीं पाए जाते हैं, इसमें सिर्फ लोब्स पाई जाती है, जिनका नाम क्या है, कार्पोरा बाइजेमिना एंड कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना, ठीक है। फिर उसके बाद में हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं, पोन्स वेरुलाई, मेडुला ओब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम, ये तीन भाग होते हैं। ये किसके पार्ट हैं, ये हिंड ब्रेन के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रेन है वो तीन भागों में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, और फोर ब्रेन है फिर तीन भागों में, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस में डिवाइड होता है। मिड ब्रेन में कार्पोरा बाइजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाया जाता है, और हैंड ब्रेन में फिर तीन भाग होते हैं, पोन्स वेरुलाई, मेडुला ओब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम, ये हैंड ब्रेन के पार्ट होते हैं। और ये किस में प्रोटेक्टेड होता है, स्कल के अंदर, खोपड़ी जो हड्डियों से बना हुआ पार्ट है जिसको स्कल कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं, उसमें प्रोटेक्टेड होता है, सुरक्षित होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सेरिब्रम की। सेरिब्रम वाला पार्ट है वो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है किसका, फोर ब्रेन का, और यहीं पर बुद्धि संबंधी केंद्र पाया जाता है, कहाँ पर, सेरिब्रम के अंदर। अब सेरिब्रम को हम समझ लेते हैं। सेरिब्रम दो भागों में विभाजित होता है, मतलब सेरिब्रम एक होता है, उसके दो भाग होते हैं, इसलिए दो आधे आधे भाग हो गए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेमिस्फेयर। हेमी का मतलब होता है हाफ, यहाँ पर ये टर्म लिखी हुई है हेमी, यहाँ इसका मतलब होता है हाफ, आधा, और यहाँ पर इस हेमी का मतलब भी क्या है, आधा, मतलब दो आधे आधे भागों में विभाजित होता है कौन, सेरिब्रम। और ये दोनों आधे आधे जो भाग होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, किसके द्वारा, किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं, कार्पस कैलोसम। और कार्पस कैलोसम क्या है, न्यूरॉन है, नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है ये ब्रेन, और इसके अंदर न्यूरॉन्स है, उसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं दोनों हेमिस्फेयर। तो दोनों जो सेरिब्रम के जो दो भाग हैं वो इसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं, इसको क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम, ठीक है। और हर एक जो हेमिस्फेयर है, चाहे ये वाला मान लीजिए चाहे ये वाला मान लीजिए, दोनों में दो रीजन होते हैं, दो भाग होते हैं, दो क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला है आउटर रीजन और दूसरा है इनर रीजन। आउटर रीजन में ग्रे कलर का मैटर पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है जिसको ग्रे मैटर कहते हैं, और इनर रीजन में वाइट कलर का मैटर पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वाइट मैटर कहते हैं। कहने का मतलब दो हेमिस्फीयर पाए जाते हैं, दो आधे आधे भाग होते हैं सेरिब्रम के, और दोनों में फिर दो भाग होते हैं, आउटर रीजन एंड इनर रीजन। आउटर रीजन में ग्रे कलर का मैटर ग्रे मैटर कहलाता है, और वाइट जो इनर रीजन है उसमें वाइट कलर का मैटर वाइट मैटर कहलाता है, ठीक है। तो ये किसकी संरचना है, सेरिब्रम की। और हाँ, इसमें साथ में ये भी ध्यान रखना है, जो स्पाइनल कोड होती है उसमें आउटर रीजन में वाइट मैटर होता है और इनर रीजन में ग्रे मैटर पाया जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो सेरिब्रम हमें क्लियर हो गया है कि सेरिब्रम है वो, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, इसमें दो हेमिस्फीयर होते हैं, कार्पस कैलोसम के द्वारा जुड़े होते हैं, इसमें टू रीजन होते हैं जिसमें आउटर रीजन, इनर रीजन, आउटर रीजन में ग्रे मैटर और इनर रीजन में वाइट मैटर पाया जाता है। अब जो सेरिब्रम है वो किसका केंद्र होता है, बुद्धि का केंद्र होता है, सोचने समझने शक्ति समझने संबंधी शक्ति कहाँ पर पाई जाती है, और इसमें सेरिब्रम के अंदर ही होती है। फिर देखिए थैलेमस। थैलेमस है वो मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। कहने का मतलब जैसे आपने रेलवे जंक्शन देखा होगा, वहाँ पर सभी जगहों से आने वाली ट्रेनें वहाँ पर आके रुकती है, और वहीं से फिर कहाँ जाना है उनको, वो वहाँ से स्टार्ट होती है या वहाँ अपने स्थान के लिए गमन करती है। वैसे ही जो थैलेमस है वो एक तरीके से जंक्शन के रूप में होता है, जो सारी जो न्यूरॉन्स है वो इन्फॉर्मेशन थैलेमस में ही लेके आती है, और थैलेमस है फिर इनको कोऑर्डिनेट करता है, मतलब इनको सेंसरी जो और जो मोटर सिग्नलिंग है, कहने का मतलब सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग, सेंसरी जो न्यूरॉन्स होती है वो क्या काम करती है, जो सेंसेशन होते हैं सेंसरी ऑर्गन से वहाँ उनको ब्रेन तक लेके आती है, और ब्रेन से वापस कौन लेके आती है, मोटर न्यूरॉन, अभी हमने बात की थी। इन दोनों को कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, थैलेमस के द्वारा किया जाता है। फिर है इसके जस्ट नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये जो एंडोक्राइन सिस्टम और जो नर्वस सिस्टम है इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पेंक्रियाज है, इनसे जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं वो
किस में मदद करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करते हैं और हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। जैसे कि इंसुलिन है वो हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ऐसे ही थायरोक्सिन है वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये कंट्रोल करने का काम इनके ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है। और ये जो ग्लैंड जो सिस्टम है, मतलब एंडोक्राइन जो सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा कनेक्टेड होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा कनेक्टेड होता है। जो हाइपोथैलेमस है ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हंगर को, थर्स्ट को, इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। इससे एडीएच नामक और ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन भी सेक्रेट किया जाता है। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी यहाँ से सेक्रेट किया जाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है जो कि अदर ग्लैंड को कंट्रोल करती है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, इसको भी कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में लोब्स पाई जाती है। 4 अलग अलग लोब्स होती है, 1 2 3 और 4। और ऐसे ही फिर 2 अलग लोब होती है, 1 और 2। तो इन दोनों को क्या कहते हैं, कार्पोरा बाइजेमिना। और इनको क्या कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्री का मतलब 4 होता है और बाई का मतलब 2 होता है। और यहाँ पर देखने और सुनने संबंधी शक्ति के केंद्र पाए जाते हैं। कहने का मतलब जो हम देखते हैं उसको डिटेक्ट कर पाते हैं, जो हम सुन पा रहे हैं, जो क्या बोला जा रहा है उसको हम डिटेक्ट कर पाते हैं। किसकी वजह से, मिड ब्रेन की वजह से। फिर हम बढ़ते हैं हैंड ब्रेन की तरफ। हैंड ब्रेन के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम है वो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है हैंड ब्रेन का। और इसके भी 2 भाग होते हैं, 2 हेमिस्फेयर पाए जाते हैं। किसके, हैंड ब्रेन के। और ये हैंड ब्रेन है ये क्या काम करता है, ये हैंड ब्रेन है ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है। जो मस्कुलर जो एक्टिविटीज़ होती है, कहने का मतलब जो मसल्स होती है, मसल्स को हमें किस प्रकार से वर्क करवाना है, वो जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ है वो सेरिबेलम के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इसके अलावा ये इक्विलिब्रियम में मदद करती है। कहने का मतलब बॉडी शरीर के संतुलन बनाने में मदद करता है। ये जो भाग है ये जैसे कोई अल्कोहल का सेवन करता है, मतलब शराब पीता है, तो उसमें जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है वो ब्रेन के कौन से पार्ट में क्रिएट होता है, सेरिबेलम वाले पार्ट में क्रिएट होता है। क्योंकि वो लड़खड़ाने लगता है, बोलता है, तो उस समय उसकी आवाज़ हकलाने लगती है। और ऐसा किसकी वजह से होता है, सेरिबेलम में डिसऑर्डर क्रिएट होने की वजह से ऐसा होता है। फिर उसके बाद में है पोन्स वेरुलाई, मेडुला ओब्लोंगेटा। अब जो पोन्स वेरुलाई है, पोन्स का मतलब क्या होता है, ब्रिज। पोन्स का मतलब क्या होता है, ब्रिज। और ये ब्रिज है वो किसके बीच में होता है, ये मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा और जो मिड ब्रेन है उसके बीच में ब्रिज के रूप में काम करती है कौन, पोन्स वेरुलाई। इसके अलावा जो पोन्स वेरुलाई है ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम भी करती है। और जो सेरिबेलम के जो 2 हेमिस्फेयर होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, पोन्स वेरुलाई के द्वारा किया जाता है। फिर इसका 3rd पार्ट है मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा है वो 3rd पार्ट होता है किसका, हैंड ब्रेन का। ये जो हैंड ब्रेन है उसका सिंपलेस्ट पार्ट होता है और ये जस्ट सेरिबेलम के नीचे पाया जाता है। और इसके क्या काम होते हैं, ये रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सर्कुलेशन, पेरिस्टेलिक मूवमेंट, सेल्यूशन, वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग मतलब छींकने खांसने संबंधी, लार से संबंधित और उल्टी करने से संबंधित जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट जो कि इसोफेगस में होती है उससे संबंधित जो एरिया है, जो रीजन है वो यहाँ पर पाया जाता है। मतलब इसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा, मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा। ठीक है, तो आज हमने ब्रेन को कंप्लीट कर लिया है। ब्रेन को शुरू से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ब्रेन में सबसे ऊपर क्या पाई जाती है, स्किन पाई जाती है। स्किन से फिर
फिर खोपड़ी हमारी जो हड्डियों की संरचना वो स्टार्ट होती है, जिसके ऊपर पेरियोस्टेम पाया जाता है। फिर इसके 3 भाग होते हैं, 3 परतें पाई जाती है, ड्यूरामेटर, रेक्नोइड एंड पायोमेटर। पायोमेटर रेक्नोइड के बीच में CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। फोर ब्रेन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं फोर ब्रेन के 3 भाग? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और उसके बाद में मिड ब्रेन। इसमें लोब्स पाई जाती है, 2 अलग होती है जिनको कार्पोरा बाइजेमिना, और 4 अलग होती है जिनको कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। और यहाँ पर सुनने व देखने संबंधी केंद्र पाए जाते हैं। अब जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में 3 भाग होते हैं। सेरिब्रम में 2 भाग होते हैं, 2 हेमिस्फेयर होते हैं, और उन दोनों को कार्पस कैलोसम के द्वारा जोड़ा जाता है। और इसके 2 रीजन होते हैं, आउटर रीजन, इनर रीजन। आउटर रीजन है उसमें ग्रे मैटर, और इनर रीजन में वाइट मैटर पाया जाता है। मिड ब्रेन कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं हैंड ब्रेन की। और हैंड ब्रेन में क्या क्या पाए जाते हैं? इसमें सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाई एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो सेरिबेलम है ये क्या काम करता है? हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम का काम करता है, मतलब शरीर को संतुलित रखने का काम करता है। जब कोई एल्कोहल का सेवन करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा यही पार्ट डिफेक्ट होता है, ठीक है। फिर पोन्स वेरुलाई है वो किसका पार्ट होती है? ये ब्रेन स्टेम का, ठीक है। और इसमें ये जो मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में ये पाई जाती है। और 2 जो सेरिबेलम हेमिस्फेयर होते हैं उनको जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करती है। कौन? पोन्स वेरुलाई। फिर है मेडुला ऑब्लोंगेटा सिंपलेस्ट पार्ट होता है हैंड ब्रेन का। और यहाँ पर स्नीजिंग, कफिंग, वोमिटिंग, सर्कुलेशन, पेरिस्टलिक मूवमेंट, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन से संबंधित एरियाज पाए जाते हैं, मतलब इनको कंट्रोल किया जाता है। तो आज हमने सिंपल वे में ब्रेन को समझ लिया है। इसी तरीके के अच्छी तरीके से समझ में आने वाले जो एक्सप्लेनेशन, जिनको स्लाइड्स के माध्यम से समझाया जाता है, जिनमें आपको डायग्राम्स की मदद से इजीली आपको समझाया जा रहा है, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और चैनल को लाइक और शेयर भी करना है। थैंक यू।